आज के इस भाग में हम समझेंगे हर्यंक वंश की शुरुआत, विस्तार और उनके राजनीतिक कौशल की पूरी कहानी। प्रश्न 1। हर्यंक वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? ए. अजातशत्रु, बी. बिंबिसार, सी. उदयन, डी. भल्लाट। उत्तर बी. बिंबिसार। बिंबिसार ने हर्यंक वंश की नींव रखी और मगध की शक्ति को संगठित रूप दिया। उन्होंने कूटनीति, विवाह संबंध और सैन्य विस्तार के माध्यम से राज्य को मजबूत किया। उनके शासन में मगध पहली बार एक उभरती महाशक्ति बना। प्रश्न 2। बिंबिसार ने किस नगर को अपनी राजधानी बनाया? ए. वैशाली, बी. काशी, सी. राजगृह, डी. पाटलिपुत्र। उत्तर सी. राजगृह। राजगृह पहाड़ियों से घिरा था जो प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करता था। बिंबिसार ने इसे राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित किया। इससे मगध की रक्षा और विस्तार दोनों आसान हुए। प्रश्न 3। अजातशत्रु ने किस प्रसिद्ध संघ पर विजय प्राप्त की? ए. मत्स्य, बी. वज्जी संघ, सी. अवंती, डी. कुरु। उत्तर बी. वज्जी संघ। वज्जी गणराज्य को हराना बेहद कठिन था क्योंकि इसका शासन संघात्मक और संगठित था। अजातशत्रु ने दीर्घकालिक रणनीति और विभाजन की नीति अपनाई, जिसके बाद ही विजय संभव हो सकी। यह मगध के इतिहास की निर्णायक जीतों में से एक थी। प्रश्न 4। किस शासक ने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी? ए. अजातशत्रु, बी. बिंबिसार, सी. उदयन, डी. अभय। उत्तर सी. उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र को नई राजधानी बनाया क्योंकि यह गंगा और सोन नदी के संगम के पास था। यह स्थान व्यापार, संचार और रक्षा के लिए आदर्श माना जाता था। आगे चलकर यही नगर भारतीय इतिहास का सबसे शक्तिशाली केंद्र बना। प्रश्न 5। बिंबिसार का बौद्ध धर्म से क्या संबंध था? ए. वे बुद्ध के विरोधी थे, बी. बुद्ध के समकालीन और समर्थक थे, सी. उन्होंने बुद्ध को गिरफ्तार किया, डी. उन्होंने बुद्ध को मगध से निकाल दिया। उत्तर बी. बुद्ध के समकालीन और समर्थक थे। बिंबिसार ने बुद्ध को राजगीर में वेणुवन उपवन दान किया। वे बौद्ध धर्म के आरंभिक शासकीय संरक्षकों में से एक थे। इससे मगध में बौद्ध धर्म को सामाजिक स्वीकृति मिली। प्रश्न 6। अजातशत्रु किस प्रकार की युद्ध मशीनें बनाने के लिए प्रसिद्ध है? ए. जलयान, बी. धातुकवच, सी. तोरणभेदी मशीनें, डी. रॉकेट। उत्तर सी. तोरणभेदी मशीनें। अजातशत्रु ने रथमुशल और महाशिलाकांतक जैसी मशीनें बनवाईं जो किलाबंदी तोड़ने में सक्षम थी। इससे मगध की युद्ध क्षमता कई गुना बढ़ गई। प्रश्न 7। उदयन द्वारा राजधानी पाटलिपुत्र ले जाने का मुख्य कारण क्या था? ए. धार्मिक महत्व, बी. गंगा सोन संगम की रणनीतिक स्थिति, सी. पर्वतीय रक्षा, डी. जंगल उपलब्धता। उत्तर बी. गंगा सोन संगम की रणनीतिक स्थिति। यह स्थान व्यापार और सैन्य दोनों दृष्टियों से आदर्श था। नदियों के संगम पर स्थित होने से शहर का विस्तार और सुरक्षा दोनों मजबूत हुए। बाद में यही स्थान विशाल साम्राज्यों की राजधानी बना। प्रश्न 8। हर्यंक वंश के समय किस धर्म का विशेष विस्तार हुआ? ए. जैन धर्म और बौद्ध धर्म, बी. वैष्णव धर्म, सी. शैव धर्म, डी. प्रकृति पूजा। उत्तर ए. जैन धर्म और बौद्ध धर्म। महावीर और बुद्ध दोनों इसी काल में सक्रिय थे। उनके उपदेश तेजी से फैलने लगे और मगध क्षेत्र इनके प्रमुख केंद्रों में बदल गया। इससे धार्मिक और सामाजिक परिवर्तन भी उत्पन्न हुए। प्रश्न 9। बिंबिसार ने कूटनीतिक विवाह किस उद्देश्य से किए? ए. धन अर्जित करने के लिए, बी.
दुश्मनों को कमजोर करने के लिए। सी, राजनीतिक गठबंधन मजबूत करने के लिए। डी, धार्मिक कारणों से। उत्तर सी, राजनीतिक गठबंधन मजबूत करने के लिए। उन्होंने कोसल, लिच्छवी और मद्र देश में विवाह संबंध स्थापित किए। इससे मगध की सुरक्षा मजबूत हुई और युद्ध की संभावनाएं कम हो गईं। यह कूटनीति बिंबिसार की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। प्रश्न 10। अजातशत्रु का अपने पिता बिंबिसार से संबंध किस घटना के कारण विवादास्पद माना जाता है? ए, बिंबिसार को सिंहासन से हटाना। बी, बिंबिसार की हत्या करवाना। सी, बिंबिसार को देश निकाला देना। डी, बिंबिसार को कारावास देना। उत्तर डी, बिंबिसार को कारावास देना। अजातशत्रु ने सत्ता संघर्ष में अपने पिता को कैद कर लिया था। कुछ परंपराओं में यह भी कहा गया है कि उन्होंने उनकी हत्या करवाई। इस घटना ने मगध के राज दरबार में गहरी राजनीतिक हलचल पैदा की। उम्मीद है हर्यंक वंश से जुड़ी ये जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अगले भाग में हम मगध के अगले वंश और उनके विस्तार को समझेंगे। थैंक यू। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। जय हिंद।